Colonel Harjit Singh Shergill to light the lamp. Now I would like to invite Sadhika Nidhi, Sadhika Ripudaman, Sadhika Indu and Sadhika Sukhinder for Saraswati Vandana.
Now we will start the program as per the protocol defined by Ayush Mantralaya. To proceed with the session, we will now have deep breathings, Gayatri Mantra, followed by asanas, pranayam and dhyan. I request our yoga guru, Mrs. Raman Sharma, to please explain the whole procedure. थैंक यू अर्श। गहरे लंबे श्वासों के साथ हम शुरू करेंगे आज का प्रोग्राम। किसी भी सुविधाजनक आसन में आ जाए, सुखासन ले लें, अर्ध पद्मासन ले लें या पद्मासन, जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे। किसी को कुछ देखना हो तो सामने हमारे साथित राजेश जी है, कर रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा के लिए इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को आपस में मिलाएंगे। बाकी तीनों उंगलियां मिली हुई, जुड़ी हुई, खड़ी हुई, इनके सिर्फ टिप्स को मिलाना है और हल्के से मिलाना है, प्रेशर नहीं देना है। हथेली का पिछला भाग अपने घुटने के ऊपर रख लेना है। तीनों उंगलियां थोड़ी सी आगे की ओर टिल्टेड होगी। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। धीरे धीरे पहले पूरा श्वास बाहर खाली करें, फिर आनंदपूर्वक श्वास को अंदर भरें। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, मूल बंद लगाते हुए। मूल बंद लगाने के लिए एनल रीजन के सराउंडिंग मसल्स को ऊपर की ओर खींच लें और होल्ड करें। जिन्हें बीपी की शिकायत हो, हार्ट संबंधी कोई विकार हो, वो श्वासों को ना तो बाहर रोकेंगे ना अंदर रोकेंगे। मूल बंद खोलते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर करते हैं। पेट को पूरी तरह से अंदर कर लें। एक बार फिर से मूल बंद लगाते हुए होल्ड करें। जब श्वास बाहर होते हुए आप होल्ड करते हैं, वो बाह्य कुंभक होता है। जब अंदर भर के श्वास को रोकते हैं, वो आंतरिक कुंभक होता है। श्वास आप जितने कम खर्च करेंगे, आपकी आयु उतनी अधिक लंबी होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। इन्हीं आवृत्तियों को बारंबार दोहराते जाएं। आनंदपूर्वक श्वास अंदर लें और प्रयासपूर्वक पेट का संकोचन करते हुए श्वास को बाहर निकालें। शांत श्वासों को सामान्य कर लें। करेंगे ओम ध्वनि 3 बार, तत्पश्चात करेंगे गायत्री मंत्र और उसका भावार्थ भी सुनेंगे। ओम ध्वनि के लिए 2:1 का अनुपात होगा। 2 भाग ओ शब्द का उच्चारण करेंगे होठों को गोल करते हुए। 1 भाग म शब्द की गुंजन करेंगे दोनों होठों को आपस में मिलाते हुए। स्वर मधुर हो, श्रद्धायुक्त हो और लयबद्ध हो। तत्पश्चात गायत्री मंत्र। भरे गहरा लंबा श्वास। पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आंखें बंद ही रखेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों के टिप्स को पलकों पर लेकर जाएं। आंखों के चारों ओर फिराएं और बहुत धीरे से आंखें खोलें। रिलैक्स हो जाए। अब हम अपने आसनों की श्रृंखला शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। धीरे से सब लोग
के करना चाहें वो बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बस अपनी कमर गर्दन सीधी रखें। ऊपर आप राकेश जी को देख रहे हैं, नीचे हमारी साधिका इंदु है। आप उधर भी देख सकते हैं। अगर आप कुछ शब्द आपको समझ में ना आए तो आप एक्शन देख लें सामने। सबसे पहले करेंगे ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर करें। दोनों हाथ कूल्हों के ऊपर रख लें, कमर के नीचे, उंगलियों का रुख आगे की तरफ, अंगूठा पीछे की ओर, स्पाइन को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें। गर्दन बहुत सेंसिटिव एरिया है। सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस अगर किसी को इस वक्त है तो वो इस क्रिया को नहीं करेंगे। इसको करने से आपका सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की कभी भी आपको शिकायत नहीं होती है, अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं। कमर गर्दन एकदम सीधी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे, जितना लेके जा सकते हैं। ज़बरदस्ती खिंचाव नहीं बनाएंगे, कंफर्टेबली जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे सीधा करते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आएंगे। अपनी ठुड्डी से जो यहाँ गर्दन में गड्ढा है, कंठकूप बोलते हैं उसको, वहाँ पे बनाएंगे दबाव। श्वास भरते हुए फिर से धीरे धीरे पीछे लेकर जाएंगे, पूरी तरह से पीछे। गर्दन की आगे की नसों में खिंचाव महसूस करें। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे, फिर से बनाएंगे ठुड्डी से कंठकूप में दबाव। एक बार और रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सीधा करेंगे, जितना स्लो कर सकते हैं उतना स्लो करेंगे, पीछे की ओर ले जाए। श्वास बाहर करते हुए फिर से ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं, धीरे से गर्दन को सीधा करें। अब गर्दन को हमने राइट साइड लेके जाना है, साइड से मोड़ना है, राइट कान राइट कंधे की ओर लेके जाएंगे। सिर्फ आपने गर्दन को घुमाना है, कंधे आपके सामान्य पोजीशन में रहेंगे। श्वास भरते हुए सीधा करेंगे, श्वास बाहर करते हुए लेफ्ट साइड करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए सीधा करेंगे, श्वास बाहर करते हुए राइट साइड लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए सीधा, श्वास बाहर करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत धीरे से गर्दन को सीधा कर लेंगे। अब हमने करनी है सर्कुलर मूवमेंट, शब्दों के साथ जाएंगे। तो आप जो भी घुमाएंगे गर्दन को, तो वो आपका बहुत धीरे धीरे घूमेगा, तेजी बिल्कुल नहीं लेकर आएगा। श्वास भरेंगे, सिर का पिछला भाग पीछे की ओर ले जाएंगे, धीरे से राइट साइड जाएंगे, आगे की ओर आएंगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे की ओर, अधिक से अधिक पीछे की ओर। एक और राउंड करेंगे, राइट साइड, आगे की ओर, लेफ्ट साइड, पीछे की ओर। पीछे रुकेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करना है। अब पहले लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, आगे लेकर आएंगे, राइट लेकर जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे। एक राउंड और, लेफ्ट, आगे, राइट, पीछे। थोड़ा सा खिंचाव दें और बहुत धीरे से गर्दन को सीधा करें। दोनों बाजुओं को दाएं बाएं ले आए, पैरों में थोड़ा सा अंतर बनाएं, थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स होने दें। हम जब भी क्लास में आसन करवाते हैं, हम थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट देते हैं, लेकिन ये हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से करना है, इसलिए हमने बैक टू बैक सभी आसन कर लिए। अगला आसन है स्कंध चालन। स्कंध बोलते हैं कंधों को। जिनके पीठ में ज़्यादा दर्द हो इस वक्त वो ना करें, या कभी भी आपको महसूस हो कि आपकी हड्डी में दर्द जा रहा है तो आप अपने एक्शन को वहीं पर रोक देंगे। अगर मसल्स में हल्का फुल्का पेन है तो उसे आने दें, वो आपका शीघ्र ही चला जाए। स्कंध चालन के लिए दोनों पैरों में अपने कंधों के बराबर फासला रखें। दोनों भुजाएं शरीर के साथ लगा दें। थोड़ा सा हाथों को दबाव दें शरीर की ओर, ताकि आपका स्ट्रेच अच्छे से बन जाए। नज़र सामने रखेंगे ताकि गर्दन सही आपकी बिल्कुल सीधी रहे। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर लेके जाएंगे कंधों की सीध में। हथेलियों का रुख नीचे की तरफ,
धीरे धीरे और ऊपर लेके जाएंगे, सीधा कर लेंगे। हथेलियों का पिछला भाग आपस में मिलाएंगे। आपका अंगूठा और छोटी उंगली आपस में मिल जाए, उल्टी नमस्ते। ऊपर की ओर खिंचाव दें, कोहनियाँ बिल्कुल सीधे करने का प्रयास। एकदम से नहीं होगा, अगर आप नियमित रूप से करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आप अपने एक्शंस अच्छे से कर पाएंगे। श्वास बाहर करते हुए बाजुओं में खिंचाव बना करके रखेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। फिर से श्वास भरेंगे, इस बार हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ कर देंगे। बाजुओं को कोहनी से फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को कंधों पर ले आएंगे। हाथों की उंगलियां और अंगूठे आपस में मिला दें। सर्कुलर मूवमेंट करनी है। सामने की ओर दोनों कोहनियों को लेकर आएंगे। कोहनियों को मिलाने की कोशिश करें, बिल्कुल चेहरे के सामने। अगर नहीं मिलती है कोई बात नहीं, थोड़ा सा गैप है, चलेगा। धीरे धीरे दोनों कोहनियों को ऊपर लेके जाएंगे, आकाश की ओर खींचेंगे। पीछे लेके जाएंगे, आपके शोल्डर ब्लेड्स आपस में मिल जाए, इतना पीछे। शरीर के साथ मिलाते हुए आगे लेकर आएंगे। फिर से ऊपर लेके जाएंगे, अधिक से अधिक पीछे, शरीर के साथ आगे। दोनों कोहनियाँ मिली हुई, बिल्कुल चेहरे के सामने। अपोजिट डायरेक्शन में करने के लिए नीचे लेके जाएंगे, शरीर के साथ बाजुओं को मिलाते हुए अधिक से अधिक पीछे, ऊपर, आगे। फिर से शरीर के साथ पीछे की ओर, ऊपर, आगे। आगे आकर रुकेंगे, कोहनियाँ मिलाएं, दोनों बाजुओं को सीधा कर लें। हथेलियों का रुख नीचे की ओर पलटेंगे और दोनों बाजुओं को नीचे की ओर ले आएं। बहुत अच्छा प्रयास, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब करेंगे हम कटी चाल आसन, अपनी कमर को लचीला बनाए रखने के लिए। दोनों पैरों में एक बार फिर से अपने कंधों के बराबर फासला कर लें। दोनों हाथ कमर के ऊपर। अब धीरे से दोनों बाजुओं को सीधा करें, आगे की ओर खिंचाव दें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आइए। हथेलियों का रुख आमने सामने, दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला। श्वास भर लें, हाथों को बाहर की ओर खिंचाव दें। श्वास बाहर करते हुए पैरों को जमा के रखेंगे आसन पर। धीरे धीरे राइट साइड घूमते जाएं, जितना घूम सकते हैं। आपका लेफ्ट हाथ राइट कंधे के ऊपर आ जाए, नज़र अधिक से अधिक पीछे की ओर। थोड़ा सा होल्ड। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने आएंगे, दोनों हाथों में डिस्टेंस उतना ही बनाएं। श्वास बाहर करते हुए लेफ्ट साइड घूम जाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने आएंगे। एक बार फिर बाजुओं को खिंचाव देंगे बाहर की ओर, एक बार और रिपीट करेंगे। राइट साइड घूमेंगे। एक बार करने से ही आपके कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, आप ज़्यादा घूम पा रहे हैं। श्वास भरते हुए सामने की ओर आएंगे धीरे धीरे। श्वास बाहर करते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने बनाएंगे खिंचाव हाथों का बाहर की ओर। श्वास बाहर करते हुए दोनों भुजाओं को नीचे। थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा अपने बाजुओं को, टांगों को अगली क्रिया के लिए तैयार रखें। करेंगे घुटना चालन, घुटने की क्रिया है। जिनके घुटने में दर्द हो वो इस आसन को नहीं करेंगे। खड़े खड़े ही आप बाजुओं को शरीर के साथ मिलाते हुए स्ट्रेच करें, अन्यथा जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को सामने लेकर आएंगे। हथेलियों का रुख नीचे की ओर होगा, कंधे से बाजुएं बिल्कुल सीधी, बाहर की ओर खिंचाव। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे, घुटनों को मोड़ते हुए। जैसे चेयर पर बैठते हैं वो वाली पोजीशन लेते हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार करेंगे, अपने शरीर की सुनते हुए करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाए। एक बार और करेंगे। श्वास भरें, बाजू में खिंचाव बनाएं। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। पहले से थोड़ा अधिक रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से खिंचाव बाहर की ओर। श्वास बाहर करते हुए दोनों बाजुओं को नीचे ले आए। शरीर को ढीला छोड़ें। ये हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हो गई, आपके बाजुओं की, गर्दन की, घुटनों की, कमर की। अब हम करेंगे
खड़े होकर किए जाने वाले कुछ अन्य आसन प्रोटोकॉल के हिसाब से। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। जो हार्ट पेशेंट हो या जिन्हें हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, वो एड़ियाँ नहीं उठाएंगे, बाकी साधक एड़ियाँ ऊपर उठाएंगे। श्वास भरेंगे, दोनों बाजुओं को सामने ले जाएंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करेंगे। श्वास भरेंगे, हथेलियों का रुख बाहर की ओर पलट देंगे, पूरा देंगे खिंचाव बाजू में। अब धीरे धीरे भरे हुए श्वास में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, गर्दन बिल्कुल सीधी, हथेलियां आकाश की ओर खिंची हुई। श्वास भरा हुआ है। अब धीरे से एड़ियां उठा देंगे, पंजों के भार आ जाएंगे, पूरा खिंचाव देंगे शरीर को। श्वास बाहर करते हुए बहुत धीरे से एड़ियां आसन पर लगा दें, हथेलियां सिर पर लगाएं। एक बार और रिपीट करेंगे। पहली बार सबको समझ आ गया है, दूसरी बार थोड़ा होल्ड ज़्यादा करें। श्वास भरेंगे, देंगे खिंचाव बाजुओं को ऊपर की ओर। भरे हुए श्वास में पीछे से एड़ियां उठा दें, पंजों के भार आ जाएं, नज़र किसी सामने एक जगह पर स्थिर कर दें, तो आपको संतुलन बनाने में सुविधा रहेगी। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं, उनके सभी जोड़ प्रभावित हो रहे हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। होल्ड करें, थोड़ा सा और ऊपर की ओर खिंचाव बनाएं, नर्वस सिस्टम आपका इफेक्टिव हो रहा है। श्वास बाहर करते हुए बहुत धीरे से एड़ियां आसन पर, हाथों को सामने से दाएं बाएं ले आए, बाजू को थोड़ा ढीला करें, टांगों को थोड़ा सा ढीला करेंगे। वृक्षासन। हमारे जितने भी आसन हैं भारतीय संस्कृति की देन, वो सभी या तो प्रकृति के नामों पर है या हमारे शरीर के अंगों के हिसाब से है। वृक्षासन में पूर्ण स्थिति में हमारे शरीर की आकृति एक वृक्ष की भांति बनती है। एड़ियां पंजे मिला लें या थोड़ा सा गैप रखें। जब भी गैप रखें, आपके पंजे और एड़ियां एक ही चीज में हों। राइट लेग को फोल्ड करेंगे, पैर को लेफ्ट टखने पर या और ऊपर लेके जा सकते हैं, तो एड़ी को अपने थाई के जोड़ तक ले जाएं। पहले ये वाली पोजीशन बना लें। संतुलन बन जाए तो श्वास भरते हुए हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करते हुए दाएं बाएं से दोनों बाजुओं को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में मिला दें, नज़र सामने टिकाएं, हाथों को ऊपर की ओर खिंचाव। श्वास बाहर करते हुए हथेलियों का रुख नीचे की ओर करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, टांग को सीधा कर लेंगे, दूसरी साइड से करेंगे। प्रत्येक क्रिया हम दोनों साइड से करते हैं ताकि हमारे शरीर का संतुलन बना रहे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, रखेंगे पैर को टखने पे या फिर ऊपर ले जाएं, एड़ी को जंघा मूल तक। सभी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। श्वास भरते हुए हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करते हुए दोनों बाजुएं धीरे धीरे ऊपर नमस्कार मुद्रा में मिला दें, मिले हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। आपका नर्वस सिस्टम प्रभावित, आपके शरीर के दोनों साइड संतुलन अच्छा बना रहता है। थोड़ा सा और खिंचाव दें। श्वास बाहर करते हुए हथेलियों का रुख नीचे की ओर करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। करेंगे पादहस्तासन। जिन्हें कमर दर्द हो या पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम इस वक्त हो, वो इस आसन से परहेज करेंगे। पादहस्तासन के लिए दोनों पैरों में 2-2.5 इंच का अंतर करना है। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही अंतर करना है। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को सामने से हथेलियों का रुख नीचे की ओर करते हुए ऊपर लेकर आएंगे। बाजुएं कानों के साथ लग गई हैं, देंगे खिंचाव ऊपर की ओर, थोड़ा सा और खींचेंगे। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, बाजुएं बिल्कुल खिंची रहे, सिर्फ कमर को झुकाना है। कोशिश करें आपके घुटने भी ना मुड़ें। अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो घुटने नहीं मुड़ेंगे, अगर कभी कभी करते हैं थोड़े घुटने मुड़ रहे हैं तो मुड़ने दीजिए। होल्ड करेंगे, माथे को लेके जाए अधिक से अधिक घुटनों की ओर, ताकि आपकी पीठ में और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आए। श्वास भरते हुए पहले बाजुओं में खिंचाव लेकर आएंगे, फिर सिर और बाजुएं एक साथ ऊपर लेकर आएंगे। ऊपर की ओर खिंचाव। श्वास बाहर करते हुए दाएं बाएं से हथेलियों का रुख नीचे की ओर करते हुए दोनों बाजुओं को नीचे लाएं। रिलैक्स करें शरीर को।
करेंगे अर्ध चक्रासन। जिन्हें चक्कर आते हों वो इस आसन से परहेज करेंगे। इस आसन के करने से लंग्स, स्पाइन्स, आपके हार्ट के मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और पेट भी स्वस्थ रहता है। दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला कर लें। आपके कंधों में जितनी दूरी है उतना फासला कर लें। दोनों हाथ कमर पे ले आए, उंगलियों का रुख आगे की ओर, अंगूठे पीछे की ओर। थोड़ा सा कंधों को पीछे की ओर करेंगे और हाथों को पीछे लेके जाएंगे। दोनों अंगूठों को आपस में स्पर्श करेंगे। इंदु जरा आप घूम के बता दो। ये वाली पोजीशन लेनी है, अंगूठों को आपने स्पर्श करना है, एक के ऊपर एक भी नहीं आए और दूर भी ना रहे, आ जाइए सीधे। और आपने जब पीछे की ओर मुड़ने की प्रक्रिया है, जब आप पीछे की ओर जाए अंगूठों से दबाव बनाएंगे और एग्जैक्टली उसी जगह से आपने पीछे की ओर मुड़ना है। श्वास भरेंगे, सिर का पिछला भाग पीछे की ओर लगाएंगे। श्वास और लंबा गहरा भरें। धीरे धीरे अंगूठों से दबाव बनाते हुए पीछे की ओर झुक जाए। शरीर की आकृति बन जाती है आधे चक्र की तरह, हाफ सर्कल की तरह। थोड़ा सा होल्ड, अंगूठों से दबाव बना हुआ। फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है, रीढ़ लचीली हो रही है। श्वास बाहर करते हुए बहुत धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे और गर्दन को भी सीधा कर लेंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं करेंगे। ढीला छोड़े एक बार फिर अपनी बाजुओं को, अपनी टांगों को। करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन की 2 वेरिएशंस हैं। प्रोटोकॉल में सेकंड है तो हम सेकंड ही करेंगे आज। जिन्हें शाइटिका का पेन हो वो थोड़ा सा इससे परहेज करें। लिवर, पैंक्रियाज और बगल के मसल्स आपके सशक्त बनते हैं। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला कर लें, अपने कंधों से ज़्यादा, जितना आप कर सकते हैं कि आपका बैलेंस बना रहे, बैलेंस ना बिगड़े। दोनों बाजुओं को शरीर के साथ मिला देंगे, थोड़ा सा दबाव देंगे। अब राइट पैर को बाहर की ओर निकालेंगे, पूरा बाहर की तरफ पंजा। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर लेके जाएंगे, कंधों के सीधे। हथेलियों का रुख नीचे की ओर, बाजुओं में खिंचाव दें। श्वास बाहर करते हुए लेफ्ट साइड झुकना है, सॉरी राइट साइड झुकना है। धीरे धीरे झुकते जाएं, जितना झुक सकते हैं। दोनों हाथ आपके सीधे रहें। आपका हाथ जहाँ तक पहुँचता है उसी को पूर्ण स्थिति में मान लें। अगर पैर तक जाता है बहुत अच्छा है। अब धीरे से गर्दन को ऊपर की ओर घुमाएंगे और जो हाथ आपका ऊपर है उसकी बीच वाली उंगली को देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजुओं को सीधा कर लेंगे। श्वास बाहर करते हुए धीरे से वापस आ जाए, एक बार थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर दूसरी साइड से करेंगे। नीचे ले आए हाथों को, फिर से श्वास भरते हुए बाजुओं को खिंचाव दें। इस बार लेफ्ट पैर को बाहर की ओर निकालें, पंजा पूरी तरह से बाहर निकला हो, बाजुओं में खिंचाव बना हो। श्वास भरें, बाजुओं में पूरा खिंचाव दे दें जितना दे सकते हैं। श्वास बाहर करते हुए अब लेफ्ट साइड झुकना है, झुकते जाएं। आपका लेफ्ट हाथ जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक ले जाएं। गर्दन को घुमाएं ऊपर की ओर, देखें ऊपर वाले हाथ की बीच वाली उंगली को, थोड़ा सा होल्ड। नियमित अभ्यास से आपका ये होल्ड बढ़ने लगता है। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे बाजुएं खींची हुई वापस आएंगे, पैर को अंदर कर लेंगे। श्वास बाहर करते हुए दोनों बाजुओं को नीचे लें। बैठ के किए जाने वाले आसनों की श्रृंखला खत्म हुई है। अब करेंगे बैठ के किए जाने वाले आसन। धीरे से अपने आसन पर बैठें। दोनों टांगें सीधी कर लें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लें, जो आपको सुविधाजनक लगे, आप कंफर्टेबली बैठ पाए। दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएंगे। उंगलियों का रुख पीछे की ओर होगा। पीछे की ओर आपने नहीं झुकना है, आपने कमर को सीधा रखना है। आंखें कोमलता से बंद कर लें। सम स्थिति में विश्राम करने से स्ट्रेस दूर होता है और थकावट भी दूर होती है। जब कभी कुछ ऐसी स्थिति में आए तो इस आसन में बैठें। अपना पूरा ध्यान नेत्र बंद करते हुए, आंखें बंद करते हुए केंद्रित करेंगे अपने श्वासों पर।
जैसे हमने गहरे लंबे श्वासों का शुरू में अभ्यास किया था, उसी प्रकार से जब श्वास भरे तो आनंदित होते हुए करें, आंखें बंद करके महसूस करें। जब श्वास बाहर करें, कोई भी स्ट्रेस है, महसूस करें वो स्ट्रेस आपका श्वास में घुल रहा है और आपका श्वास धीरे धीरे उस स्ट्रेस को लेकर बाहर की ओर जा रहा है। मेंटल और फिजिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है समस्थिति में विश्राम करने से। अगला आसन है भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों पैरों के तलवों को मिला दें, घुटनों को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे, आगे से पंजों को पूरी तरह से ढक लेंगे। मन सहज होता है, एक प्रसन्नता का अनुभव होता है, शरीर में शीतलता की लहर आ जाती है। कूलों के जोड़ आपके, हिप बोन आपकी स्ट्रॉन्ग बनती है। महिलाओं में पीरियड्स की जो इरेगुलरिटी होती है वो भी दूर होती है। श्वास भरेंगे, मजबूती से पकड़ेंगे अपने पंजों को, भरे हुए श्वास में धीरे धीरे एड़ियों को अपनी ओर लेकर आएंगे। स्पाइन को ऊपर खींच के रखेंगे, गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। एड़ियाँ जहाँ तक लेके जा सकते हैं शरीर के पास ले जाएं। अगर गुदा मूल तक आपकी एड़ियाँ पहुँच जाती हैं, बहुत बेहतर। कोशिश करें दोनों घुटने आपके आसन से लग जाए या अधिक से अधिक पास आ जाए। श्वास बाहर करते हुए ढीला छोड़ेंगे। सबको अच्छे से समझ में आ गया है? एक बार इसे और रिपीट करेंगे। श्वास भरेंगे, पैरों को मजबूती से पकड़ेंगे, भरे हुए श्वास में एड़ियों को अपनी ओर लेकर आएंगे। नज़र सामने, गर्दन सीधी, स्पाइन अपने आप सीधी हो जाएगी जब गर्दन सीधी। थोड़ा सा होल्ड, श्वास बाहर करते हुए ढीला छोड़ देंगे। फिर से आ जाएंगे समस्थिति। दोनों टांगें सीधी कर लेंगे, दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पर। अपनी स्थिति बनाएंगे वज्रासन में, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, दोनों हाथों को, हथेलियों को राइट साइड टिकाएंगे, दोनों टांगों को लेफ्ट साइड से एक साथ फोल्ड करेंगे। वज्रासन में सामने देख लें, अगर किसी को नहीं शब्दों से समझ में आ रहा हो। आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से आपकी एड़ियाँ दाएं बाएं फैली हुई, फैले हुए भाग में बैठना है। दोनों अंगूठे आपके आपस में स्पर्श करें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, हाथ घुटनों के ऊपर, हाथों की उंगलियां और अंगूठे मूव। जब आप शब्दों को सुनते हैं, एक तो आपका कंसंट्रेशन बनता है, दूसरा जो है आप अपने शरीर की स्थिति को भली भांति उस रूप में ले आते हैं। वज्रासन एकमात्र आसन ऐसा है जो हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। वज्रासन में बैठने से मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, जिससे खाया पिया शीघ्रता से हजम होता है। एक लंबी सैर का लाभ मिलता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, तो आपका एक्सक्रीशन भी सहज होने लगता है। वेरिकोस संबंधी नसों के जो विकार होते हैं वो दूर होते हैं। प्रत्येक भोजन के बाद वज्रासन में बैठने की आदत डालें। टीवी देख रहे हैं या वैसे ही बैठे हैं तो कोशिश करें वज्रासन में आए। अगर घुटनों का दर्द है तो आप जब तक आपका दर्द नहीं जाता है तब तक इसे परहेज करें। जिनके घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है, शुरू में वो थोड़ी देर बैठ पाएंगे, लेकिन अगर आप रोज़ इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अधिक देर तक इस आसन में रह सकते हैं। अगला आसन है उष्ट्रासन। जिन्हें हर्निया है या अल्सर की प्रॉब्लम है या चक्कर आते हो, वो इस आसन को ले सकते। बाकी साधक घुटनों के बल खड़े हो जाए। घुटनों में अपने कंधों के बराबर फासला कर लें। पीछे मुड़ करके देख लें, आपके पैर बिल्कुल घुटनों की सीध में हो, अंदर की ओर भी ना हो, बाहर भी ना हो, बिल्कुल उसकी सीध में। पंजे लेटे हुए, खिंचे हुए, तने हुए। जिस प्रकार हमने अर्धचक्रासन खड़े होकर के किया था, ये बैठ के किए जाने वाला आसन है। घुटनों के बल, दोनों हाथों को ले आएंगे कमर से। उसी प्रकार चारों उंगलियां मिली हुई आगे की ओर, अंगूठे पीछे की ओर, दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। अंगूठे स्पर्श करवाएंगे आपस में। थोड़ा कंधों को पीछे की ओर लेके जाएंगे, स्पाइन को ऊपर की ओर खींचेंगे। श्वास भरेंगे, सिर का पिछला भाग पीछे लेकर जाएंगे। भरे हुए श्वास में अंगूठों से दबाव बनाएंगे और कमर को जहां अंगूठे रखे हैं वहीं से पीछे की ओर लेकर जाएंगे। जितना झुक सकते हैं झुकें,
जो साधक नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं वो अपने हाथों को हटा के पैरों की एड़ियों तक या तलवों तक लेके जा सकते हैं। सिर्फ वही साधक करें जो इसे आसानी से कर सकते हैं। हमेशा अपने शरीर की सुने, थोड़ा सा प्रयास करें, जबरदस्ती ना करें। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे और गर्दन को भी सीधा कर देंगे। कुछ देर इसी प्रकार रहेंगे। क्योंकि हमने रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ा है, एकदम बैठने से चक्कर आने की संभावना नहीं है। आपकी रीढ़ लचीली बनती है। वर्टिब्रास के बीच में जो कुशन्स हैं वो दबे हैं। ब्लड सर्कुलेशन दूसरे अंगों को अच्छे से मिलने लगता है। आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। उठने, बैठने, चलने फिरने में आपको कोई परेशानी नहीं आती। वापिस आ जाएंगे वज्रासन। करेंगे शशक आसन। शशक आसन में पूर्ण स्थिति में हमारे शरीर की आकृति एक विश्राम करते हुए खरगोश की भांति बनती है। संस्कृत में खरगोश को शशक बोलते हैं। इसके भी दो भाग हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से हम दूसरा भाग करेंगे। वज्रासन में बैठे हुए हैं। दोनों घुटनों में अधिक से अधिक अंतर करें। पीछे से पैरों के अंगूठे मिले रहें। कोशिश करनी है जब आपने आगे की ओर जाना है तो आपके हिप्स एड़ियों पर ही टिके रहें ताकि आपको आसन का भरपूर लाभ मिल सके। दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में टिका दें। सिर का पिछला भाग पीछे की ओर ले जाए। गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास बाहर करते हुए हथेलियों को आगे की ओर खिसकाते जाएं और आगे की ओर झुकते जाएं। कोहनियाँ आसन के साथ लग जाए तो अपनी छाती और माथा भी आसन के साथ लगा दें। ठुड्डी को लगाए आसन के साथ अब धीरे से, और दोनों हाथों के बीच में से दूर तक देखने का प्रयास करें। पेट पर पूरा दबाव बन रहा है। डाइजेशन स्ट्रांग हो रहा है। एक्सक्रीशन आपका स्मूथली होने लगता है। मन में समर्पण की भावना जागृत होती है। श्वास भरेंगे। पहले बाजू में खिंचाव बनाएंगे और धीरे धीरे जैसे हथेलियाँ आगे खिसकाते हुए आगे आए थे पीछे की ओर आ जाए और वापस वज्र आसन में आ जाए। हिप बोन आपकी स्ट्रॉन्ग बनती है। स्पाइन पर तो इसका सबको फायदा नजर आ ही रहा है। करेंगे उत्तान मंडूक आसन। वज्रासन में ही बैठे हुए हैं। कंधों के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, हार्ट पेशेंट के लिए अति उत्तम क्रिया। वज्रासन में बैठे हुए हैं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। राइट बाजू को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। इस प्रकार से घुमाते हुए अपोजिट कंधे पर हाथ को रख देंगे। अब दूसरे हाथ को घुमाएं, पीछे की ओर ले जाएं। मैंने घुटनों को फैलाया नहीं है क्योंकि सभी लोग नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज जो कर सकते हैं वो घुटनों में दूरी रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जोड़कर भी करेंगे शुरू में तो चलेगा। नज़र को सामने कर लें। श्वास भरें। कोहनियों को आकाश की ओर करें। हाथों को कंधों पर दबा कर के रखें। पूरा खिंचाव बनाएं। थोड़ा सा होल्ड। थोड़ा इजी आसन है। कुछ पल का होल्ड थोड़ा सा और करेंगे। श्वास बाहर करते हुए बाजू को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे एक एक करके दोनों बाजू को नीचे ले आए और वज्रासन। यहीं से दोनों हथेलियां खिसकाते हुए पेट के बल आ रहे हैं। पेट के बल वाले आसन होंगे। करेंगे मकर आसन। एक प्राकृतिक क्रिया जो आपने छोटे बच्चों को करते हुए देखा होगा। इजी आसन है। आपने अभी तक बहुत मेहनत की है। थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स करेंगे। एड़ियां पंजे में डालेंगे। दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएंगे। कोहनी से लेके कलाई तक का भाग आपस में मिला देंगे। हाथों को दाएं बाएं फैला देंगे। फैले हुए भाग में अपनी ठुड्डी को टिका देंगे। आपकी रीढ़ में जो एक कर्व बन रहा है ध्यान को वहाँ लेके जाएंगे। टेल बोन पर इसका बहुत अच्छा असर। टांगों की क्रिया है। टांगों के दोष भी दूर होते हैं। श्वास भरेंगे। राइट लेग को फोल्ड करेंगे। एड़ी को अधिक से अधिक हिप की ओर लेकर आएंगे। थोड़ा सा और दबाव बनाएं। पिंडली का और थाई का आपस में। घुटना आसन के साथ लगा रहे, ऊपर ना उठे।
अब राइट पैर को नीचे लेकर जाएंगे और लेफ्ट को ऊपर लेकर जाएंगे। 1 बाय 1 करते जाएं। 8 से 10 बार करें। स्लो करना है, तेजी से नहीं करना है, फील करते हुए करना है। जितना आप अपनी क्रिया को महसूस करेंगे, आपके शरीर को उतना अधिक फायदा मिलेगा, आपका मन शांत होगा। रुकेंगे, एक बार फिर एड़ियां पंजे मिला, दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। श्वास भरते हुए एड़ियां पंजे घुटने आपस में मिले हुए फोल्ड करेंगे। लेकर आए, शक्ति लगाते हुए एड़ियों को अपनी ओर, थोड़ा सा होल्ड। श्वास बाहर करते हुए धीरे से टांगों को सीधा करें। फिर से श्वास भरते हुए फोल्ड करेंगे। पहले से ज़्यादा शक्ति लगाने की कोशिश, होल्ड। श्वास बाहर करते हुए सीधा कर लेंगे और पेट के बल आ जाएंगे। करेंगे भुजंगासन। एड़ियां पंजे मिला लें, दोनों बाजुओं को फोल्ड करेंगे, माथे को आसन से लगा देंगे। दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां अधिक से अधिक शरीर की ओर कर लें। एड़ियां पंजे कोशिश करेंगे मिला करके रखें ताकि आपको फ़ायदा अधिक मिल पाए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे माथे को ऊपर उठाएंगे, सिर का पिछला भाग पीछे की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे और ऊपर उठाएंगे, धड़ भाग भी ऊपर कर देंगे। बाजुएं बिल्कुल सीधी कर लेंगे, कोहनियां आपकी ढीली ना रहें। सिर का पिछला भाग पीछे की ओर। अगर आपका सिर का पिछला भाग पीछे की ओर रहेगा तो अब आपने धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है। अधिक से अधिक पीछे देखने की कोशिश करनी है। आपका कंधा बीच में नहीं आएगा। अगर आपका ठुड्डी आगे की ओर रहेगी तो आप घुमा नहीं पाएंगे। अब धीरे धीरे सामने की ओर आएंगे, लेफ्ट साइड में कर देंगे। अधिक से अधिक पीछे देखेंगे, कोशिश करें आपको पैरों की एड़ियां दिखाई दें। श्वास भरते हुए सामने की ओर आएंगे, सिर का पिछला भाग पीछे की ओर रहे। एक बार और रिपीट करेंगे, राइट साइड घुमाएंगे, बाजुओं में खिंचाव बना करके रखेंगे। श्वास भरते हुए सामने की ओर आएंगे, श्वास बाहर करते हुए दूसरी साइड में भी जाएंगे। धीरे धीरे सामने की ओर आएंगे, श्वास बाहर करते हुए धीरे से पेट, फिर छाती, नाक, माथा आसन के साथ उठाएं। दोनों बाजुओं को शरीर के साथ सीधा रखें। शरीर को ढीला छोड़ेंगे। करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए एक बार फिर से एड़ियां पंजे मिला लें। आसन की पूर्ण स्थिति में हमारे शरीर की आकृति एक टिड्डे की भांति बनती है। शलभ संस्कृत में इसका नाम है। एड़ियां पंजे मिले हुए, दोनों बाजुएं सीधी, हथेलियों का रुख आसन की ओर कर दें। अब हथेलियों को ऊपर की ओर घुमा दें। हथेलियों को ले जाए थाइस के नीचे। हथेलियां जो है आपकी थाइस की ओर रहेंगी। ठुड्डी को आसन से लगाएंगे। पूरी क्रिया के दौरान आपकी ठुड्डी आसन से ना उठे। थोड़ा सा शरीर को दाएं बाएं करते हुए कोहनियों को भी थोड़ा सा अंदर की ओर करने का प्रयास। पहले एक एक टांग से करेंगे। श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएं, अधिक से अधिक ऊपर। पंजे को खींच के रखें ताकि आपका घुटना सीधा रहे। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे वापस आना है। दूसरी टांग से करना है। कभी भी आपको लगे पूर्ण स्थिति के बाद नीचे आते हैं तो आप पहले ही आ जाएं, अगर आप ज़्यादा नहीं रुक सकते। लेफ्ट टांग ऊपर उठी हुई, होल्ड। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे वापस। दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। एड़ियां पंजे मिला लें, पंजे लेटे हुए, खिंचे हुए, तने हुए। श्वास भरे, पूरा खिंचाव दें नीचे की ओर। भरे हुए श्वास में ही दोनों टांगों को ऊपर उठाएं। कोशिश करें आपके पैर मिले रहें, आपके घुटने मिले रहें। ठुड्डी आसन के साथ लगी हुई, टांगों का विशुद्ध रक्त हार्ट की तरफ आ रहा है। आपके हार्ट की क्रियाशीलता बढ़ रही है, टांगों के विकार दूर हो रहे हैं। श्वास बाहर करते हुए बहुत धीरे धीरे नीचे आएंगे और हाथों को बाहर निकाल लेंगे। शरीर को छोड़ेंगे। अब सीधी बाजू को सिर के ऊपर तानेंगे।
सीधी ओर से करवट लेंगे और पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में करेंगे सेतु बंद आसन। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मन खुश हो रहा है मुझे सामने से देखकर। सेतु बंद आसन, जिन्हें अल्सर है या हर्निया है, क्योंकि इसमें पेट में खिंचाव आता है, तो वो इससे परहेज करेंगे। बाकी सब साधक आराम से इस आसन को कर सकते हैं। शाटिका में बहुत ही उत्तम है, पीठ और पेट की चर्बी कम होती है। एड़ियाँ पंजे मिलाएंगे, दोनों टांगों को एक साथ फोल्ड करेंगे। हाथों की मदद लेते हुए एड़ियों को अधिक से अधिक अपने हिप्स की ओर ले आए। कोशिश करेंगे आपके पैर और आपके घुटने आपस में मिले रहें। दोनों हाथों से पैरों के एंकल को पकड़ेंगे, टखनों को पकड़ना है। उंगलियां और अंगूठे का रुख एक ही तरफ रखेंगे ताकि आपकी ग्रिप अच्छी बने। अगर अंगूठा अलग होगा तो इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में आपके थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, इसलिए एक ही तरफ रखेंगे, मजबूती से पकड़ लेंगे। अगर आपके हाथ टखनों तक नहीं पहुंचते हैं तो दोनों हाथों को एड़ियों के दाएं बाएं टिका देंगे। हथेलियों का रुख आसन की तरफ रखेंगे। जब अपने शरीर को ऊपर उठाना है तो हथेलियों से दबाव देंगे आसन की ओर। श्वास भरेंगे, धीरे धीरे हिप्स को ऊपर उठाएंगे, उठाते जाए। पीठ भी पूरी तरह से ऊपर, पूरा भार कंधों के ऊपर ले आए। कंधे मजबूत बनते हैं, थोड़ा सा होल्ड। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार और करेंगे, थोड़ा होल्ड को ज़्यादा रखेंगे। श्वास भरेंगे, अपनी पोजीशन ले लें, टखनों को पकड़ लें या हाथों को एड़ियों के पास टिका रहने दें। श्वास भरें, धीरे धीरे हिप्स को ऊपर उठाएं और उठाएं शरीर को, पूरा भार अपने कंधों के ऊपर ले आए। श्वास बाहर करते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों टांगों को सीधा करें। कभी भी शरीर को कोई झटका ना लगने दें, आराम से करें। ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आपका ये होल्ड बढ़ने लगेगा। करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए एड़ियाँ पंजे मिला लें, दोनों बाजुएं शरीर के साथ सीधी, हथेलियों का रुख आसन की तरफ। पैरों को ऊपर उठाने की क्रिया है। आपने पैरों को उतना ही ऊपर उठाना है, धीरे धीरे। जब आपको पूरे पैर दिखाई देने लगे, वो आपका 45 डिग्री होगा, वहीं पर आपने होल्ड करना है। श्वास भरेंगे, एड़ियाँ पंजे मिले हुए, हाथों से दबाव बना हुआ, धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। 40 डिग्री पे रुक जाए, पंजों को खींचें। लोअर एब्डोमेन पर जो खिंचाव आ रहा है, ध्यान वहाँ लेके जाएं। थोड़ा और रुकने का प्रयास, पंजे खींचे हुए। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। एड़ियों को बड़े आराम से आसन से लगा दें। इसी के साथ आगे वाला आसन करेंगे, अर्ध हल आसन। इसी स्थिति को बना करके रखें। श्वास भरेंगे, धीरे धीरे एड़ियाँ ऊपर करेंगे, उठाते जाएं टांगों को ऊपर, 90 डिग्री पर ले आए। पंजे आकाश की ओर तान दें, घुटने ना मुड़ें, खिंचाव बना हुआ। पंजों को लेकर आएंगे अपनी ओर, पूरा खिंचाव से। धीरे धीरे पंजे से बाहर की ओर जाएंगे, अभी टांगे ऊपर ही रहेंगी। एक बार और, पंजे अपनी ओर, बाहर की ओर। इस खिंचाव को बना करके रखेंगे। श्वास बाहर करते हुए बहुत धीरे धीरे, जितना धीरे आएंगे उतना अधिक फायदेमंद होगा। पेट का मोटापा कम होता है, पीठ की अतिरिक्त चर्बी पिघलती है, नाभि अपने मूल स्थान पर रहती है। शरीर को रिलैक्स होने दें। अंतिम आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए एड़ियाँ पंजे मिला लें। शरीर में वायु विकारों को दूर करने के लिए, पेट का मोटापा कम करने के लिए अति उत्तम आसन। पहले एक एक टांग से करेंगे। राइट लेग को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे, घुटने के नीचे से पकड़ेंगे। श्वास भरेंगे, घुटने को अपने नज़दीक लेकर आएंगे। अभी सिर ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ घुटना छाती की ओर लेकर आएंगे। थाई से पेट पर बहुत अच्छा दबाव बनना है।
आपके राइट साइड के अंदरूनी पेट के अंग प्रभावित हो रहे हैं। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएंगे, जितना हो सके माथे या नाक को घुटने के पास लेकर जाएंगे। लेफ्ट लेग में भी पूरा खिंचाव बना के रखेंगे जो आसन के साथ। श्वास भरेंगे, धीरे से सिर को आसन पे लगा देंगे। श्वास बाहर करते हुए बहुत धीरे से टांग को सीधा करेंगे। दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, बनाएंगे ग्रिप, घुटने के नीचे से पकड़ेंगे। पहली बार बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, दूसरी बार हम बहुत बेहतर कर पाते हैं। श्वास भरेंगे, लेकर आएंगे घुटने को छाती की ओर, दे दबाव थाई से पेट पर। अब आपके पेट के लेफ्ट साइड के अंग दब रहे हैं। श्वास बाहर करते हुए धीरे से सिर को ऊपर उठाएंगे, जितना हो सके नाक या माथा घुटने की ओर। राइट लेग पूरी तरह से सीधी और खिंची हुई। श्वास भरते हुए धीरे से सिर को आसन से लगाएंगे। श्वास बाहर करते हुए टांग को सीधा करेंगे। अब दोनों टांगों से एक साथ करना है। दोनों टांगों को एक साथ फोल्ड करेंगे, एड़ियाँ पंजे घुटने आपस में मिले हुए। बनाएंगे ग्रिप, घुटनों के नीचे से पकड़ेंगे। अगर ग्रिप ना बन पाए, एक एक हाथ से एक एक घुटने के नीचे से पकड़ें, घुटने आपके मिले रहें। श्वास भरेंगे, लेकर आएंगे घुटनों को अपनी ओर, थोड़ा और। श्वास बाहर करते हुए सिर ऊपर उठाए, नाक दोनों घुटनों के बीच में अधिक से अधिक पास। वेरी नाइस, बहुत आसन किए हैं। अब थोड़ा सा पीठ की मसाज करेंगे। अपने शरीर की छोटी सी गठरी जो आपने बना ली है, उसे दाएं बाएं लेकर जाएंगे। पीठ की बहुत अच्छे से मसाज हो, जो थकावट आई है वो यहीं पर दूर करके जाएगी। रुकेंगे, श्वास भरते हुए सिर आसन के साथ श्वास बाहर करते हुए धीरे से टांगों को सीधा। शव आसन में कुछ देर विश्राम करेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया, हम हर आसन के बाद एक आसन विश्राम का लगाते हैं। आज हमें सिर्फ अभी मौका मिला है, इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर कर लेंगे, 1-1.5 फुट का। दोनों पंजों को दाएं बाएं लिटा देंगे। दोनों हाथ शरीर से 5-6 इंच की दूरी पर रखेंगे। हथेलियों का रुख ऊपर आकाश की ओर कर देंगे। हाथों की उंगलियां खुली, ढीली, संपूर्ण शरीर ढीला। लेकर आए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, और महसूस करें आपके फेशियल मसल्स भी पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। अपने जीभ को भी ढीला कर दें, अपने जबड़ों को भी, जॉस को भी ढीला कर दें। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। शवासन में स्थिति में जाना जितना आसान है, इसे पूरी तरह से करना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। नियमित अभ्यास करेंगे तो आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अपने शरीर को जानेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। ईश्वर की बहुमूल्य देन हमारा ये शरीर, ईश्वर के इस उपहार को हमने बहुत सहेज के रखना है, इसकी देखभाल करनी है, खान पान भी अपना अच्छा रखना है। करेंगे शरीर का मानसिक अवलोकन। पैरों के अंगूठों से शुरू करेंगे। जिस भी अंग पर आपका ध्यान जाए उसे ढीला कर दें। अगर कहीं कोई तनाव है, कोई स्ट्रेस है, उसे दूर जाने दें। पैरों के अंगूठों से धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे, घुटनों तक। टांग बिल्कुल ढीली, और ऊपर आएंगे, पूरी थाई पर दृष्टि डालें। मन की आंखों से आप वो सब देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, जो आप खुली आंखों से भी नहीं देख पाते। इसलिए जब भी मौका मिले, बंद आंखें करके किए गए कार्यों का अवलोकन करें, उन्हें महसूस करें। कहीं कोई कमी है उसे दूर करें, बेहतर होने की कोशिश करें। धीरे धीरे और ऊपर लेकर आएंगे अपनी मन की आंखों को। पेट पर और ऊपर कंधों तक, दोनों बाजुएं।
पूरी तरह से शरीर आपका ढीला हो रहा है, शांत हो रहा है। चेहरे पर लेकर आए अपना ध्यान। चेहरा आपका पहले ही रिलैक्स हो चुका है। एक मुस्कान से आपके चेहरे की रौनक ही बढ़ गई है, इसलिए इस मुस्कान को हमेशा बनाए रखें। कोई भी संकल्प लेना हो तो इस स्थिति में लेंगे तो वो आप संकल्प पूरा कर पाएंगे। थोड़ा सा पंजों को हिलाएंगे। सिर्फ पंजों को आगे पीछे करना है, पैरों की ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं हिलाना है, क्योंकि अभी हमारा शरीर पूरी तरह से स्थिर था। धीरे धीरे वापस आना है। अब धीरे से दोनों हाथों की उंगलियों को अंदर बाहर करेंगे। गर्दन को लेके जाएंगे राइट साइड, बहुत धीरे धीरे लेफ्ट साइड, सेंटर में आके रुकेंगे। बहुत धीरे से प्रयास पूर्वक आंखें खोलेंगे। खोलने का मन नहीं है, लेकिन हमें अगले क्रियाएं भी करनी है। नीले अंबर को निहारें। प्रकृति के हरे भरे सौंदर्य को भी पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर लें, ताकि अगर कुछ भी कमी रह गई है आपके आनंद की अनुभूति में तो और अधिक बढ़ जाए। एड़ियां पंजे मिलाएंगे। सीधी बाजू सिर के ऊपर डालेंगे, पूरी तरह से सीधी और करवट लेंगे। कुछ पल रुकेंगे। सिर्फ सीधे हाथ को लेकर आना है, उल्टा हाथ आपका नीचे ही रहेगा। कुछ पल रुकेंगे और बहुत धीरे से राइट कोहनी और लेफ्ट हथेली का सहारा लेते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। जब भी लेटने के बाद उठें, इसी प्रकार से उठें। इसे अपनी आदत में डालें। आसनों की श्रृंखला समाप्त हुई। अब हमें करना है हंसी योग। थोड़ा सा और खुशी अपने अंदर लेकर आएंगे। उसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। हंसी योग के लिए आप महसूस करें सिर्फ ईश्वर ने मनुष्यों को ही ये वरदान दिया है, इसलिए जब मौका मिले भरपूर रूप से खुले दिल से हंसें। इतना हंसें कि आपके अंग अंग पर इस खुशी का असर पड़े। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए शुरू करेंगे। जो नहीं है आए हैं उन्हें पहुंचनी चाहिए, उन्हें महसूस हो कि उन्होंने क्या मिस किया। फेफड़े प्रभावित, पेट के सभी अंग प्रभावित। शांत हो जाए। करेंगे प्राणायाम की श्रृंखला में अनुलोम विलोम।